हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे अप्रैल मंथ के लिए जो GSTR 3B फाइल करनी है और 2B की जनरेशन की डेट क्या है और उसको 3B को क्या अगर हम 2B की जो जनरेशन डेट है उससे पहले फ़ाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और रूल 36(4) के अंदर क्या रिलैक्सेशन दी गई है और जो इंटरेस्ट है वो अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा अगर आप 20 मई के बाद अगर आप फाइल करते हैं अप्रैल टैक्स पीरियड की, तो उसके अंदर कैसे क्या रहेगा वो सारे प्रोविज़न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहेंगे। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो 3B की जो ड्यू डेट है वो यहाँ पे पहले ही GST ने क्लैरिफाई कर दी है कि जो ड्यू डेट वहाँ पे जो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेट फीस वेवर को रिप्रेजेंट कर रही है। जो आपकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो आपकी जो एज़ पर जो एक्सटेंशन दी गई है नोटिफिकेशन के द्वारा उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। तो अगर आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है और आपको अप्रैल महीने की 3B फाइल करनी है, तो अगर आप 20 मई के बाद अगर आप 3B फाइल करेंगे तो आपको जो है 9% यानी कि जो 18% रेट है उसको आधा कर दिया गया है 9%, जो आपके फर्स्ट 15 डेज़ होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 15 डेज़ के लिए जो आपकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है उसको 9% कर दिया गया है। यानी कि आप अगर आप 4 जून तक 3B फाइल करेंगे तो जितना भी 15 दिन का पीरियड होगा उसके लिए आपकी जो है इंटरेस्ट की लायबिलिटी 9% पर एनम के हिसाब से अराइज होगी। अगर आपकी जो है लायबिलिटी कैश के अंदर आपको नेट कैश आपको बैंक के थ्रू पे करना है, उस अमाउंट के ऊपर आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जमा करना है 15 दिन का। तो अगर आप ये 15 दिन की रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपकी जो है लेट फीस कोई भी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, और अगर हम देखें तो 3B की ड्यू डेट के रिगार्डिंग ये क्लैरिफिकेशन हो गई। अब जो 3B के अंदर हमें जो ITC जो क्लेम करना था वो रूल 36(4) के अंदर हमें क्लेम करना था। तो रूल 36(4) को यहाँ पे रिलैक्स कर दिया गया। अप्रैल और मई दोनों पीरियड के लिए आप इसको इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो अप्रैल और मई के अंदर जो 2B के अंदर जितना भी ITC आएगा उसका 105% तक आप ले सकते हैं, दोनों को मिला के अप्रैल और मई के अंदर। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों की रिको आप मई के अंदर भी कर सकते हैं। सो जो अप्रैल की जो भी आप 3B फाइल करेंगे उसको आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे भी फाइल कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। GST ने क्लैरिफाई किया है कि जो टैक्स पेयर वो आर विलिंग टू फाइल 3B फॉर अप्रैल 2021 बिफोर GSTR 2B जनरेशन। सो यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो GSTR 2B जो जनरेट होती है वो जनरेट होती है या तो R1 जो मंथली है उसकी ड्यू डेट, और या फिर जो इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उसकी ड्यू डेट। इन दोनों में से जो भी ड्यू डेट जो है बाद में फॉल करती है, तो उस डेट के बाद 2B जनरेट होती है। तो हमारे केस में क्या है कि जो R1 मंथली है उसकी ड्यू डेट है 26 मई और इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी की ड्यू डेट है 28 मई। तो 29 मई को जो है अब जो है 2B जनरेट होगी अप्रैल की। सो अगर कोई टैक्स पेयर 29 मई से पहले अगर 3B फाइल करना चाहता है, अगर वो इंटरेस्ट कॉस्ट अपनी सेव करना चाहता है या फिर वैसे ही अपनी कंप्लाइंस कंप्लीट करना चाहता है, तो 3B को है GSTR 2B की जनरेशन की डेट से पहले फाइल कर सकता है, जो कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे होगी। जो उसके बुक्स के अंदर जो भी ITC है, चाहे वो 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा, क्योंकि 2B अभी जनरेट नहीं हुई हो उसको पता नहीं है। तो जितने भी 2A के अंदर इनवाइस हैं या फिर एज पर बुक्स जितने भी इनवाइस हैं उनके बेसिस पे वो GSTR 3B जो अप्रैल की होगी उसके अंदर ITC क्लेम कर सकता है और उसको फाइल कर सकता है। और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी दी गई कि नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 सेंट्रल टैक्स जो कि 1 मई 2021 को इशू हुआ गया था उसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया कि कम्युलेटिव लिमिट अंडर रूल 36(4) के अंदर जो लिमिट है 105% की फॉर द ITC क्लेम्ड इन पीरियड्स अप्रैल एंड मई। यानी कि जो अप्रैल और मई का पीरियड है उन दोनों के लिए आपको कम्युलेटिव लिमिट देखनी है। जब आप मई की 3B फाइल करोगे तब आपको ये 2B का जो रूल है वो दोनों महीने की 2B को टोटल करके और दोनों महीने की जो बुक्स है उनको कंपेयर करना है, और उसके बेसिस पे आपको देखना है कि जो 2B में जो ITC आया है उसका 105% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। सो इस तरीके से आपको जो है 3B अप्रैल
2021 की फाइल करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एनी क्वेश्चन you can ask me on my number 90177477060. Thanks for watching.